नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 2 एफआईआर, 2 कुर्ता पैजामा वाले अनजान व्यक्ति, अफसर मेस का पीछे का इलाका और 4 जवानों की शहादत। दोस्तों, पंजाब के भटिंडा में जो घटनाक्रम हुई है उसके बारे में आप सबको पता चल गया होगा, जिसने हमारे 4 वीर जवानों की शहादत ले ली है, जो कि एक बहुत भयंकर, दुखदाई और सस्पेंस से भरी हुई घटना है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे वीडियो में। तो इससे पहले कि आगे बढ़े दोस्तों, मेरी भगवान से ये विनती है, ये प्रार्थना है कि चारों जवानों की जो दिवंगत आत्मा है उनको शांति प्रदान करे और ऐसे मुश्किल घड़ी में उनके परिवारजन को इस मुश्किल से उबरने के लिए शक्ति प्रदान करे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते। जैसे आप सबको पता चल चुका है होगा कि 4 जवानों की जो आर्टिलरी के जवान थे और वो अपने 24 से लेकर के 25 साल की उम्र में थे, चारों के चारों, उनकी शहादत हो गई है, जो कि बहुत ही हृदय को झकझोर के रख देने वाली एक घटना है दोस्तों। इस घटना से ठीक 2 दिन पहले दोस्तों एक एफआईआर दर्ज होता है, जिसमें यह कंप्लेन किया जाता है, यह शिकायत किया जाता है कि एक इंसास राइफल और 28 राउंड बुलेट गायब हैं। और इसके ठीक 2 दिन बाद इतनी बड़ी घटना का हो जाना कई बड़े सवालों को जो है खड़े करता है। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद उस इंसास राइफल का मिलना और घटना स्थल पर 19 राउंड गोलियों का मिलना और ज्यादा सवाल खड़े करता है दोस्तों। इस घटना के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, यानी कि दूसरा एफआईआर, एक एफआईआर तो वो था जो राइफल के मिसिंग के बारे में था, और दूसरा एफआईआर जो उस घटनाक्रम के बारे में है, जिसको दर्ज कराया गया है पुलिस में। और उस एफआईआर की जो बातें हैं वो इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के हवाले से मैं आप सबको बता रहा हूं, जो आप देख पा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एफआईआर में जो बातें लिखी हुई हैं उसको मैं आप सबको समझाता हूं। In the FIR, the army said shots were heard at around 4:30 a.m. on Wednesday near the officers' mess of the 80 Medium Regiment. Following which, 2 officers rushed to the spot. They spotted 2 unidentified persons wearing white kurtas who had their face covered with cloth. यानी कि इस घटना में जो एफआईआर दर्ज कराया गया है उसमें यह बताया गया है कि जब 4:30 बजे जब गोलियों की आवाज सुनी तो 2 अफसर उधर दौड़े, उस घटना की तरफ दौड़े, और उन्होंने 2 ऐसे नकाबपोशों को देखा जो कि सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए थे और वो अनजान व्यक्ति थे। आगे लिखा हुआ है दोस्तों कि वन ऑफ द 2 was carrying an इंसास राइफल while the other had an axe in his hand. यानी कि उन दोनों नकाबपोशों में से एक के हाथ में इंसास राइफल था और दूसरे के हाथ में एक कुठार था। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, On spotting the approaching officers, the duo fled towards a forest located next to the mess area. यानी कि जैसे उन अफसरों को उन्होंने देखा वो दौड़ के चले गए उस जंगल की ओर जो मेस के दूसरी तरफ है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, The army complaint added that an इंसास rifle that was reported missing from the unit a few days ago is suspected to have been used for the killing. यानी कि आर्मी की तरफ से जो कंप्लेन किया गया है उसमें यह बताया गया है कि इसमें एक संदेह ये किया गया है कि उस इंसास राइफल का इस्तेमाल हुआ है जो 2 दिन पहले जो है गायब हुआ था। The 4 soldiers were apparently killed in their sleep. यानी कि आप सोच के देखिए दोस्तों, जब चारों जवान सोए हुए थे, उस सोए हुए अवस्था में उनकी हत्या की गई है, जो कि एक हृदय को झकझोरने वाला, एक दिल को बिल्कुल हिला के रख देने वाली जो है ये घटना है दोस्तों। अब इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल आगे आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि सॉल्व होंगे, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। ये एक बहुत बड़ा जो है घटना है, जिसके बारे में हम अभी अंदेशा ना लगाएं, हम अभी ज्यादा बातें ना करें तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इस घटना के ऊपर जांच चल रही है और जो राइफल मिला है उस पर भी फॉरेंसिक जांच चल रहा है। तो हम ये आशा करते हैं कि जो भी घटना हुई है उसकी सही रीजन को सामने लाया जाएगा, सामने आएगा, और हमें भरोसा है कि वो आएगा और ऐसी घटनाएं आगे आने वाले समय में ना हो, उसके लिए कड़े कदम जरूर उठाए जाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही दिल को दर्द देने वाला, एक बहुत ही दिल को झकझोरने वाला ये एक इंसिडेंट था, जिसके बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।